चलो इधर देखेगा सब। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में आज लघुत्तरीय और वस्तुनिष्ठ को देखेंगे। हिसाब कुछ नहीं है, तो पहले ही बताया हम कि इसमें विशेष कुछ करना नहीं है। प्रश्न के अनुसार फोटो बनाना है और हिसाब बनेगा। बाकी tan 30 cos 30 मतलब कुछ विशेष कोणों के अनुपात में जो देखा था कोण का मान याद रखना और कुछ नहीं है। पहला हिसाब कहता है एक मीनार के पाद से, तो मीनार ऐसे खड़ा रहेगा, ये ना देखूंगा एक पाद से कोहो है 50√3 मीटर जाना है। यही कहता है 50√3 मीटर गया, तो बोला मीनार का उन्नयन कोण है 60 डिग्री। कितना डिग्री? ये बोलो है, तो 60 डिग्री थोड़ा बताना है मीनार की। अब इतना हिसाब बनाया, 50 हिसाब बनाया, अब उतना लंबा थोड़ा हम नहीं दिखेगा। मतलब यहाँ ए बी मीनार है, ए बी क्या है? मीनार है। और बिंदु सी पर जो मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी पर है, वहां से उसका उन्नयन कोण बोलता है 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो अगर ए बी मीनार रख लिए, अगर ए बी मीनार है बउआ एच के, तो ई है और ई है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। लंब और आधार है नहीं, ये कौन लिया? लंब और आधार। तो लंब और आधार को कौन रिलेट करेगा? tan थीटा। तो tan 60 डिग्री लगाना है। h बटे कितना? 50√3 सीधे सीधी tan 60 का मतलब √3 बराबर h बटे कितना? जैसन सवाल रहता हो इसने जवाब मिलता हो। क्रॉस गुना करनी हो जीते 50√3 गुने √3, √3 गुने √3 3 हो गए, तो 50 दिया 150 मीटर जवाब है। और क्या, यही तो हिसाब है। अब उतना लंबा चौड़ा ताना बाना नहीं बुने थे। कहता है √3 मीटर उदग्र स्तंभ की छाया, मतलब एक उदग्र स्तंभ है कितना मीटर के? √3 मीटर के। और एक छाया बोलो है 3 मीटर। छाया कितना मीटर? 3 मीटर छाया है। तो ज्यादा से ज्यादा ये उन्नयन कोण थीटा पूछ सको है, ये नहीं पूछेगा जी। तो ये है, ये अपने पास ये दोनों को रिलेट करना है, लंब और आधार को इस कोण के रिगार्डिंग। तो tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब है √3, आधार है 3, बचते कितना? 1 बटे √3, यही बचेगा जी। तो ये मान को 3 होता है, tan 30 डिग्री है। तो थीटा बराबर कितना हो गए? तो 30 डिग्री अंतर है। और चलिए बारी बार खाली देखते जाना है। इधर तीसरा देखो। तीसरा कहता है यदि किसी मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई, मतलब ये मीनार है सपोज करो और ये छाया है, ए बी मीनार और बी सी छाया, और दोनों का रेशियो दे रही थीटा पूछता है। तो यहाँ अपने पास अगर निकाले tan थीटा बराबर, तो tan थीटा होगा लंब बटे आधार। ये देखूंगा इसके रिगार्डिंग ये हुआ P और ये हो गए B, और 90 थी तो एक रहते, तो P बटे B यानी ए बी बटे बी सी। ए बी बटे बी सी जब दिल है, ए बी मीनार है, ए बी क्या है? मीनार, और बी सी है छाया। तो मीनार और छाया का रेशियो हम दिल है कितना बोलो है? 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 मान हो गए कोटि में tan 30 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना डिग्री बोल देंगे? 30 डिग्री अंतर है। चौथा नंबर देखिए। चौथा कहता है एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है, और बस सेम हिसाब सेम कार्यक्रम चल रहे हैं। मीनार की ऊंचाई दिल हो, ये भी मीनार है, एक ऊंचाई दिल है कितना? 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। और एक से को है मीनरवा से 100 मीटर दूर जाना है। कितना मीटर? 100 मीटर दूर आके मान ली सी पर ये उन्नयन कोण थीटा पूछो है, ये उन्नयन कोण पूछता है थीटा। अगर तो tan थीटा लगाएंगे, ये दोनों है अपने पास, तब एक रिस्पेक्ट में लंब ये आधार, तो tan थीटा लगवाइए। तो tan थीटा बराबर ए बी और बटे की बुआ बी सी, है ना बुआ, यानी 100√3 और बटे 100, 100 कट जीते, बचते √3, और √3 tan में मान हो 60 डिग्री के, यही होता है। तब थीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री अंतर है, ये हिसाब है। चलिए पांचवा हो देखिए। पांचवा में कहता है 5 मीटर उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बताना है। मतलब 5 मीटर है मीनरवा के ऊंचाई, एजा से जाना है 5 मीटर। कितना मीटर? मतलब ये दोनों बराबर है। तो ए बी मीनार रखें और बी से सी दूरी पर आया है, सी जगह पर बी सी चल के 5 मीटर, ये 5 मीटर पांचवा हिसाब। अब 5-5 मीटर चला भी है, तही पूछवा है थीटा, ये पूछे हुआ। तही दोनों है अपना पास लंब और आधार, इस कोण के रिस्पेक्ट में tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा बराबर वो है लंब बटे आधार, तो इधर लंब है ए बी और आधार की है बी सी, बराबर 5 बटे 5 है, एक मरते कट जीते, तो एक मान हुआ tan 45 के। तो थीटा बराबर कितना बतेबे? 45 डिग्री नहीं बतेबे। तो ये हिसाब है और क्या है। छठा देखिए,
छठा कहता है एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, ये वाला बात तो है, एक अनुपात, ये ऐसे मिसाल है, मतलब ये क्षण है और इसका छाया है, क्षण और छाया के लंबाई के अनुपात देल है। तो एजा अगर ये रखिए क्षण और ये रखिए छाया, ये ना देखो हुआ तो ये 90 डिग्री हो गए, थीटा तोरा पूछ रहे हैं तो tan थीटा लगे भाई, अरे दोनों में रिलेट कौन करते tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाते छाड़ा मतलब ए बी और छैवा मतलब बी सी, और ये ए बी बटे बी सी हो जाते है 1/√3 और 1/√3 tan में मान को कितने कर हो है 30 डिग्री के, तो इसलिए थीटा बराबर कितना डिग्री बतेंगी 30 डिग्री अंतर है, यही तो हिसाब है। और देखिए बगल के चित्र में इधर एक चित्र बनेले है, 7वां नंबर है, चित्र बनाइए, चित्र है समकोण त्रिभुज का, हम भी बनाएगा समकोण त्रिभुज अपने हिसाब किताब से, मैं भी एक समकोण त्रिभुज बनाता है जो दिया हुआ है चित्र, उसी को हम अपने बोर्ड पर उतारा। यहाँ नाम कितना है जी ए बी के, ए बी और यहाँ के, ये 90 डिग्री बोलता है, ये कितना बोलता है 60 डिग्री, और ये है 30 मीटर, कितना मीटर कहता है 30 मीटर की ऊंचाई है, पतंग उड़ रहा है के पर, और एक सभी के साथ तो डोर की लंबाई, तो डोरिया दिया ना ले हुआ, डोर तो यही हुआ, अब डोर का लंबाई चाहिए ई है, मतलब एक सामने ही लंब हो गए, 90 डिग्री है कर्ण हो गए, तो ये लंब हुआ, पी में पी और एच में रिलेट करेगा साइन 60 डिग्री, साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी पी बटे एच, तब पी एजा कितना है होगा 30, ये कितना है और एच चाहिए, और साइन 60 के मान बताइए और √3/2, तब 30 बटे एच, तो यहाँ से एच बराबर हो जाता है ये 30 दूनी 60 बटे √3, 20 दिया तो 20√3 मीटर हो गई, 20√3 मीटर, बस ये जवाब है इसका जी। चलिए 8 नंबर देखिए, 8 में कहता है आंधी से टूटा है पेड़, फटुआ बना है इधर, अंधड़ा से पेड़वा टूटले जैसा का हिसाब तो उधर भी बनाया था, मान लो यहाँ से टूटा ही ए बी है और ये मान लो सी है, ए से टूटा और ई टूटल का भाग ये एसी है, एसी उस जमीनिया से आके लग गए, कहाँ आके लगा, तो मतलब ये ई और ई दोनों सेम है, मतलब अभी ताजा पोजीशन सी के ई वाला है ना, तो अगर हमरा चाहिए पेड़ की ऊंचाई पूछो है, वृक्ष के टूटे भाग की लंबाई पूछता है, तो ए भी आंधी के सी से टूटा है, अच्छा एक मिनट, पेड़ा के नाम एजा देल है, हमू नाम देवे, ए भी बोलो है सी से टूटले, तो सी से टूटले तेजा ए देखो ती है, मतलब हमरा एसी निकालना है, कोई निकालना है, अरे दूसरा भाग एसी है ना जी, एसी ये निकालना है अपना, तो कर लिए एजा पर ये है 30 डिग्री, कितना डिग्री, और को है जड़ से 6 मीटर, मतलब ये वाला दूरिया दे रहे 6 मीटर, सही 6 है, टूटल का ये है, ये जे ऐसी है, ये जब टूटले तो जमीनिया भूमा में छुल के ए वाला पोजीशन में है जा, और ई देल है 6 मीटर दूरी, पेड़ा के जड़ से 6 मीटर, जजा गछा छुल के जमीनिया के, तो 6 मीटर, तो ये थीटा अगर लबे, ई थीटा और ये 90 है, तो ये कर्ण हो जीते बुआ, और ये आधार होते, तो बी और एच में रिलेट क्या करते हैं, cos थीटा, अरे आधार और कर्ण में को रिलेट करता है cos थीटा, तो cos 30 डिग्री लगाइए, cos 30 डिग्री बराबर होगा बी बटे एच, तब बी एजा 6 है, कितना है और एच निकालना है, तो cos 30 के मान होगा √3/2, और ये हो गए 6 बटे एच, एच के मतलब ये हो गए ये एच है वो एसी ये है, सोचिए है ये एसी, पहले एच निकालो यहाँ से, तो यहाँ से एच बराबर हो जाएगा 6 दूनी 12/√3 चरतिया, तो 4√3 मीटर, यह अंतर होते हैं, देखा के टोटल का भाग के लंबाई कितना हो गए 4√3 मीटर। चलिए 9 नंबर में इधर फोटो दिया हुआ है, तो फोटोआ कुछ इस तरह से छोटा फोटो हम बनाएगा, और यहाँ से ये टूटल है यहाँ से, और ये बोलो है कच्ची, नाम ऊपर में है ए, यहाँ नाम है सी, यहाँ नाम है बी, और ये गछा के टूटल का यानी आके भूमा पहले जमीनिया पर ही बोलो है कितना डिग्री 30 डिग्री, और ये 90 डिग्री तो रहबे करते, तो कहता है इसमें पेड़ की ऊंचाई पूरा दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पहले जो टूटने के पहले पूरा पेड़ की ऊंचाई है 9 मीटर, तो इसमें कहता है वृक्ष के टूटे भाग का लंबाई निकालना है, जहाँ से टूटा है वृक्ष, मतलब जड़िया से कितना दूरी टूटले, मतलब यहाँ BC निकालना है हमरा,
तो पेड़ की आरंभिक ऊंचाई एकरा में फोटो समझ रहे हैं क्या है कि कहता है जो AC है वो अब बन गया है CD। क्या बना है? तो अगर हम एकरा x मान लिए, अगर एकरा इधर देखो सर, इसको अगर x मान लें तो ये AC ही बना है CD। AC ही क्या बना है? तो ये AC भी x से रहेगा। तो यहाँ AC बराबर होगा CD बराबर x का माना। तो x अगर हो गया तो इधर BC बचेगा। BC बराबर हो जाएगा पूरा AC, पूरा AC सॉरी पूरा AB रहते ही ये BC निकाल रही है बुआ, BC ये निकालना है ग्राम में। तो BC बराबर हो जाते AB माइनस AC, AB माइनस AC। और AB पेड़ा के पहले का ऊंचाई है टूटे पहले वो 9 देल है और AC हम x मान लिए तो 9 माइनस x। अब हमको निकालना है सबसे पहले x, तो ई वाला हो गए 9 माइनस x और ई वाला है यानी ई कोलमा के रिस्पेक्ट में ई हो जीते h, ई हो जीते b, सही की हो जीते p हो जीते बुआ। तब p और h के रिलेट करके साइन, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण p बटे h। तो p बटे h मतलब हो गए BC और बटे की BC बटे ई CD। साइन 30 के मान कितना 1/2 बराबर BC है यहाँ 9 माइनस x। BC क्या है? 9 माइनस x और ये x कितना है? x। ये कर्ण वाला x है और ये p लंब है और b आधार है। तो अब क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 9 दूनी 18 माइनस 2x हो जाए बुआ। और एकरा इधर ले तो x सही माइनस आके जुड़ जीते 3x सॉरी 2x सही बराबर इधर 18। तो 2 और 1 6x हो गए 3x बराबर 18। इसलिए x बराबर की हो जीते 18 और बटे कितना 3 6 तो 6 मीटर है का जवाब। 6 मीटर है x का मान। तो ये तो निकल ले, वाला x के मान निकल ले जितना टूटले वह टूटले। हमरा बताना है BC टूटे भाग मतलब जहां से टूटा उस बिंदु की ऊंचाई चाहिए। तो BC बराबर, तो BC बराबर है 9 माइनस x। तो 9 में x कम जीते 6 कम जीते तो कितना मीटर बचते? तो 3 मीटर अंतर है। और ये तो इधर हाँ ध्यान रखना है। कहता है जड़ से कितनी ऊंचाई पर से वृक्ष टूटकर झुका है? तो जड़ से 6 मीटर पर गच्छा टूटले क्योंकि ये वाला 3 मीटर है। कितना मीटर है? चलिए देखिए 10 नंबर ऐसा का हिसाब बनाया है, एक्सरसाइज कर रहे थे उसमें। अच्छा इसमें ही पूरा दिया हुआ है AB 11.5 कितना दे रहे? IDM दे रहे 1.5 तो ये भी 1.5 होते 1.5 मीटर होगा। तो यानी यहाँ DM बराबर है BC के 1.5 मीटर। कितना मीटर? और ये पूरा जेल है AB बराबर, AB बराबर जेल है बुआ कितना 11.5 मीटर। इसलिए हम BC निकालेंगे। तो BC बराबर हो जाता है BC कौन है नहीं AC निकालो पहले, AC निकालो पहले, AC निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक तो ये हो जाएगा AB माइनस BC, AB माइनस BC बराबर AB है 11.5 और माइनस हो जाते ये वाला 1.5। तो 11.5 में 1.5 कम से कितना बचे? 10 बचे बुआ, 10 मीटर हो गए ये वाला। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ही जो बचा है ये 10 बचा है। कितना बचा ये? 10। अच्छा ये BM जेल, ये BM जेल है कितना 10√3 मीटर बराबर जितना BM है उतने DC होगा, उतने DC होगा। यानी ये क्या होगा 10√3 मीटर। तो अब ये थीटा चाहिए तो ई है और ई है मतलब लंब है और आधार है, लंब है और आधार है। tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर P बटे B। तो P एजा है बउआ AC, P की है और B है यहाँ DC। पता है यहाँ ऊपर वाला है 10 और ये वाला है 10√3। 10 कट जीते बचते 1/√3 और 1/√3 tan में मान हो है 30 डिग्री के। तो थीटा बराबर कितना डिग्री हो जीते? तो 30 डिग्री आंसर है। और चलिए देख लिया। अच्छा यहाँ पर कहता है AB एक मीनार है H मीटर और इसका उन्नयन कोण बोलता है शीर्ष से जमीन के 2 बिंदु से। 2 बिंदु यहाँ C और D रखा है। पूरा कोण कहता है मतलब अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ध्यान रखना है BC इसमें दिया हुआ है, BC पूरा है तो एक बार चलना है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अगर ABC में चलेंगे तो H निकालना है, BC है tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब AB और बटे आधार है BC है ना बाबू। तो AB है H और BC कितना है 12।
नंबर हो गए 1। अभी चलना है त्रिभुज ए बी डी में, हम कोने त्रिभुजी भी है तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो इसमें लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा। तो tan 90 रहे या थीटा रहे, जो भी रहे 90 माइनस थीटा या tan थीटा, tan वही होगा h बटे बी, ये सॉरी लंब बटे आधार, लंब बटे यानी ए बी और एकरा में आधार है बी डी, एकरा में आधार की है तो ये तो एच रहते और बी डी 3 है, कितना है और tan 90 माइनस थीटा बतलियो की cot थीटा, tan 90 माइनस cot थीटा बराबर h बटे 3 हो गया। नंबर 2, दोनों को गुना कर लेना है, 1 और 2 को, 1 गुने 2 करेंगे तो tan cot कट के 1 देगा, का है tan का उल्टा होता है cot, तो tan थीटा और गुने cot थीटा बराबर इधर है h बटे 12, h बटे और गुने इधर है h बटे 3, गुना के करके हो जीते h स्क्वायर बटे 12 दिया और tan और कट के इधर कितना हो जीते, tan का उल्टा cot तो 1 बटे tan लिख में tan कटते तो इन्हें 1 हो गए, यानी बराबर इधर 1, तो h बराबर h स्क्वायर बराबर हो जीते 36, तो h बराबर कितना प्लस माइनस 6, अरे h स्क्वायर बराबर 36 है तो h बराबर प्लस माइनस 6, तो h तो हमारा मीनार की ऊंचाई बताना है प्लस में, तो किल भाई 6 मीटर, बस तो ये आंसर है होगी ये किताब है। चलिए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अब हिसाब कुछ रिपीट भी हो सकता है वस्तुनिष्ठ में। तो सबसे पहला हिसाब इसमें है, कहता है यदि एक मीनार के पास से 100 मीटर, यहाँ है पहला बनल, मीनार के पास से 100 मीटर जाना है, 100 मीटर गया है और कहता है एक बिंदु है उस पर उन्नयन कोण 60 डिग्री, सेम तो है 50√3 करेगा, प्रकाली की करना है तो यही तो करेंगे, तो h बराबर 100√3 होगा और क्या 100√3, कितना आंसर हो जीते 100√3 मीटर, पहला तो ये है जी। अच्छा दूसरा कहता है 2 स्तंभों, दूसरा बदला है, बदलते हैं तो पहले तीसरा देख लेना है, तीसरा सेम हिसाब है, तीसरा नंबर, तीसरा कहता है दूसरा देख लेते हैं अभी, एक छड़ की लंबाई और छाया की लंबाई का अनुपात एक में दिया हुआ है 1:3, यही हिस्सा तो है नहीं, अरे सेम है जी, ये पेड़ है या छड़ है ये छाया है, तो थीटा बराबर कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। दूसरा देखिए, दूसरा कहता है अपने पास 2 खंभा है, खंभा एक है 20 मीटर और एक है 14 मीटर, तो 20 मीटर वाला खंभा बनाएंगे थोड़ा बड़ा और 14 मीटर वाला थोड़ा बनाएंगे छोटा, ये ए बी है और ये सी डी है खंभा, दोनों के जड़िया जोड़ देंगे और ये खंभा के लंबाई देल है यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 और ये खंभा की लंबाई है 14 मीटर। कहता है दोनों के शिखर को जोड़ दिया गया है तार से, तार कहता है क्षैतिज से कोण बना रहा है, कितना क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्षैतिज यही हुआ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है इसमें क्या बताइए, तार की लंबाई पूछता है ये वाला, एसी बताना है इसमें। अच्छा ये 14 है, इधर नाम दे दिए, अगर डी है ये इधर नाम अगर पी दे दिए बुआ तो ये 14 है, तो ये कितना रहते 14, आई पूरा 20 है, ये 14 है, ये कितना बचते, तो ये एकरा में रिलेशन देना है, मतलब ई कोण के रिस्पेक्ट में ये लंब और ये कर्ण, ये लंब और ये कर्ण, तो लंब और कर्ण में sin 30 लगाना है, खोजी लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ एपी बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 20 माइनस 14 बराबर कितना, लगाइए जी sin 30 डिग्री, sin 30 लंब बटे कर्ण हो गए, तो लंब बेजा एपी है, जैसा सवाल है वैसा जवाब है, तो 6 बटे कर्ण एसी, sin 30 के मान कितना 1/2 बराबर 6 बटे एसी, तो एसी बराबर आबो है 12, 6 दूनी कितना 12 मीटर, ये तो आंसर होना चाहिए। चलिए चौथा कहता है एक पहाड़ी 25 मीटर का दिया हुआ है, तो 25 मीटर का हम पहाड़ी मान लो ये बनाया ए बी और ऊंचाई है 25 मीटर, एक मीनार है तो मीनार बड़ा रखा और दोनों के जड़िया के मिला दिए, मिनरवा के रख लिए सीढ़ी और एक ऊंचाई मान लीजिए। अच्छा अब वस्तुनिष्ठ सवाल है तो उसे माथा कते लगे लिखा पड़ी माँ, हम तो बनवे प्रयास कर जितना कम से कम समय में, ये हो गया। और कहता है कि मीनार ये पहाड़ी की चोटी से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो ही बनते उसके पाद के, मतलब ये पाद जो मिनरवा है एक पाद के अवनमन कोण के बराबर है, तो ये पाद के अवनमन कोण ही बनते है, बते हुआ
समझिए बात को। पहाड़ी की चोटी से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण बोला तो उन्नयन कोण ऐसे बनाते हैं। इसके पाद के, तो मिनरवे का पाद लेना है, तो मिनरवा के पाद के अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनो है, नहीं बनो है, तही बनले अवनमन कोण। ई दृष्टि रेखा, ई क्षैतिज रेखा, तही हो गए, तही अवनमन कोण बराबर है उन्नयन कोण के। अब हिसाब किताब हम मान लिए, तो ई 25 अगर है, कितना रहते? अरे इसमें सीधी हम माना है मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, कितना मीटर? h मीटर। आई ए बी पहाड़िया के ऊंचाई देल है, उतने अगर p लिख दिए जा तो PD बराबर हो जाते 25 नहीं होते। इसलिए PC बराबर हम निकालबे तो CD माइनस ये PC निकालेंगे तो CD माइनस PD बराबर हो जाते h माइनस 25 होगा ना जी। तो पहले इस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज APC में ध्यान रखें ये 90 डिग्री होगा, तो APC में tan थीटा लेंगे क्योंकि ये दोनों को रिलेट करना है। तो ये है अपने पास h माइनस 25, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो PC और आधार है AP, तो PC हो जाए h माइनस 25 और ये AP रख ले नंबर 1। अभी चलना है इस त्रिभुजवा में, तो ये 90 डिग्री है, भी 90 रहते, तो त्रिभुज चलेंगे ABD में, इसमें भी लगाएंगे tan थीटा ही, ये थीटा है तो ये बराबर आके यहाँ ले लेंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाते हैं। एकरा में भी लंब बटे आधार, तो लंब एकरा में AB है और आधार एकरा में की है BD, यही ना जी, ये लंब और ये आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो AB एजा देल है कितना 25 और BD बराबर AP है, BD बराबर की है, एक ही बात है दोनों, BD और AP सेम है, तो 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है, तो 1 और 2 से चलेंगे, 1 और 2 से tan थीटा लेफ्ट में बराबर हो गया, इधर बचा h माइनस 25 और बटे AP बराबर इधर हो गया 25 बटे AP, तो AP साफ हो गए, एजा h है माइनस उधर जाके 25 प्लस हो जीते, तो 25 प्लस 25 बराबर कितना मीटर हो गए? तो 50 मीटर है मीनार की ऊंचाई, तो हिसाब है। चलिए छठा दे 5वां होते, यदि सूर्य की उन्नयन कोण 60 डिग्री से, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बनाने वाली उदग्र मीनार की ऊंचाई बताना है। मतलब कुछ नहीं समझना है, सीधा सीधी समझिए, एक मीनार है, ये है और उन्नयन कोण ये बनेगा 30 डिग्री का, कितना डिग्री? तो कहता है 30 मीटर लंबी छाया के लंबाई छाया होते 30 मीटर, तो मिनरवा की ऊंचाई बताना है, की लगेबे tan थीटा नहीं लगेबे, तो tan 30 डिग्री बराबर h बटे 30, tan 30 के मान 1 बटे रूट 3 बराबर h बटे 30, क्रॉस गुना करनी, क्रॉस गुना, तो 30 यहाँ 3 रूट 3 यहाँ, तो h बराबर हो जाते 30 बटे रूट 3, मारा काटी चलते 10 रूट 3 बनते, तो 10 रूट 3 मीटर आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, 10 रूट 3 नहीं है तो सी में वह जब बाबा है, अरे 30 बटे रूट 3 है ना जी, वही तो 10 रूट 3 आएगा। तो आगे बढ़िए, छठा कहता बगल के चित्र में, बगल में चित्र बनेले है, छठा में चित्र हम बनाता है, इधर कुछ इस टाइप का फोटो बनेले है, छोटा मोटा बनाया, नाम क्या लिखा है? PQR है, PQR 90 है, या कुछ कोण दे रहे 60 डिग्री और दे रहे 20 मीटर, निकाले की को है, मीनार की ऊंचाई PQ है, एक मतलब ये मीनार है, सोचिए ही, अरे PQ है मीनार है जी, तो मीनार की ऊंचाई तो tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 लगाइए आठ मूंद के बराबर PQ मीनार की ऊंचाई, और ये हो गया QR नीचवा वाला आधार, तो tan 60 के मान रूट 3, PQ मीनार की ऊंचाई निकालना है और QR दे है 20, तो PQ बराबर 20 रूट 3 होते, वह तो ये तो हिसाब है। चलिए 7वां नंबर देखिए, 7वां में भी इधर एक फोटो बना ले, एक उधर पोल है, मतलब खड़ा पौरवा है लेनिया वाला ही मान ले, और ऐसे करके फोटुआ बने ले, और इन्हें बोलो है 20 मीटर, ए है, ये B है, ये C है, ये 20 मीटर बोलो है, और 90 डिग्री कितना कोण में बोलो है 30 डिग्री चाहिए, एक पौरवा के ऊंचाई यही चाहिए जी। तो इसमें रिलेट कौन करेगा? लंब बटे कर्ण, ये कोण अगर है तो ये लंब और कर्ण में रिलेट करेगा साइन थीटा, नहीं तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC, साइन 30 के मान 1 बटे 2 और AB निकालना हो हुआ और इधर हो 20, तो AB बराबर कितना हो जाते 20 बटे 2 बराबर 10 मीटर, 10 मीटर अंतर है, और क्या क्या करना क्या है। चलिए उतारिए जल्दी जल्दी, 7 तक पहुंचलिए, 10 को भी और है। 8वां कहता है, 8 नंबर समझने का प्रश्न कहता है जमीन है, जमीन के एक बिंदु से मान लो A से वायुयान उड़ा है 30 डिग्री के कोण पर, कितना डिग्री के कोण पर? ये 30 डिग्री के कोण पर उड़ा है
और उड़ते हुए 100 मीटर गया है। मतलब मान लो 30 मीटर पर उड़ा और यहाँ तक है 100 मीटर। कितना मीटर? 100 मीटर। तो ये जगहबा से जमीनिया से कितना ऊंचा है भाईवनमा ये पूछो है। मतलब जहाजबा एजा से उड़ले बी पर 100 मीटर चल के। कितना मीटर चल के? तो ये बी के ऊंचाई मतलब जहाज की ऊंचाई जमीन से अब कितना है ये बताना है। बी है, रस्सी रख लीजिए, ये एच बताना है। तो एच और ई कोण अगर है तो ये बी है और कर्ण है तो लंब ने होते हुआ तो मोटा मोटी समझी साइन 30 लगभग पड़ते। समझिए कहा प्रश्न, जमीन के एक बिंदु से वायुयान उड़ के 100 मीटर चला, अब मानव भी पर आया 100 मीटर चल के, तो कितना ऊंचा जमीनिया से है वायुयान बताने के लिए ये और ये अपने पास है। तो वायुयान की ऊंचाई बताना है, एच रखा तो एच और ई वाला में कर्ण हो जीते हिसाब किताब से। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यही होता है जी। तो साइन 30 लगाएंगे एच बटे 100, साइन 30 के मान 1/2 बराबर एच बटे 100। इसलिए एच बराबर कितना हो जीते? 50 मीटर नहीं होते? अरे तो ऊपर जाएगा, 50 मीटर हो गया अंतर। चलिए 9वां नंबर देखिए। 9 में कहता है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई, मतलब स्तंभ के मतलब मान ली खंबा है, एक नाम दे दिए ए बी और इधर एक छाया बन रही, इधर इसका छाया बना मान लो BC। तो कहता है एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है। तो मान लो स्तंभ की ऊंचाई रखा x, ई बोलो है √3 गुना नहीं सॉरी बोलो हाँ ठीक तो है तो √3x। तो बोलता है सूर्य का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण तो यह बनते होगा। प्रश्न समझिए, बोला एक स्तंभ की छाया, तो ए बी स्तंभ है, इसका छाया BC है। तो छाया कहता है उसकी लंबाई से √3 गुना है। तो अगर लंबाई स्तंभ का x है तो ये √3x है। तो ई वाला और ई वाला है, ई रिलेट करते tan वाला, tan थीटा लगेगी। तो ए बी बटे BC होते बउआ, लंब बटे आधार। ए बी x है आई √3x है, x कट गए 1/√3 मान के कर होगा tan में। अरे 30 डिग्री का होगा ना जी, तब थीटा बराबर कितना होगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो अंतर है और क्या करना है। चलिए आगे बढ़िए। 10 नंबर में कहता है 10 नंबर में कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब एक दीवार है ए बी 10 नंबर में। लेकिन ध्यान रखना है बी को है जमीनिया पर है, बी कहाँ है? जमीन पर। एसी सीढ़ी है तो सीढ़ी लगा दीजिए एसी और बी सीढ़ी हो गई। तो ये खड़ा है देवला तो 90 डिग्री रहते। तो इसमें कहता है यदि बी एसी ई वाला को है 30 डिग्री और को है एसी बराबर 10 मीटर, एसी बोलो है 10 मीटर, बताना कि ये BC ई कोण के रिस्पेक्ट में BC बताएंगे और ये अपने पास है। तो एक सामने लंब और कर्ण में रिश्ता साइन 30 देते, क्या देते? साइन 30 बराबर। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो ये BC है जो बताना है और कर्ण है AC। साइन 30 के मान 1/2 BC बताना है बउआ और ये 10 है AC दे, तो क्रॉस गुना करनी तो BC बराबर हो जाते 10/2 मतलब 5 मीटर। तो 5 मीटर अंतर है और क्या, ये तो इधर मान ले 10 मान ली। चलिए 11 नंबर देखिए। 11 नंबर कहता है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पार से 30 मीटर की दूरी पर, मतलब एक मीनार है, मीनरवा के जड़िया से 30 मीटर जाना है। कितना मीटर? एजा पर उन्नयन कोण बोल रहे 30 डिग्री। कितना डिग्री? 30 डिग्री बोलता है। तब मीनार की ऊंचाई बताना है। तो ई और ई है तो क्या लगाएंगे? tan 30 लगाएंगे। तो सीधा सीधी बताओ tan 30 बराबर h/30। फिर से समझिए, एक मीनार के पार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु का उन्नयन कोण बोलता है मीनार का 30 डिग्री। कितना डिग्री? तो ई और ई में रिश्ता हम दबाए मीनरवा ऊंचाइया और ई वाला में, तो tan 30 लगेबे h/30। tan 30 के मान 1/√3 होता है जी, और इधर हो गया h/30। तो क्रॉस गुना करनी तो h बराबर हो जाते 30/√3, मतलब यह थोड़ी या 10√3 होते, ये अंतर है। देखिए 10√3 है इसमें बी में। चलिए आगे बढ़िए। 12 नंबर कहता है एक आदमी दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, हिसाब एक भी नहीं है, ये देवला है, जमीनिया पर खड़ा है, 90 डिग्री रहते। ये भी दीवार है और कहता है सीढ़ी लगा हुआ है, एक पर आदमिया चढ़ेल शुरू कर और एजा पहुंचे कितना दूरी तय करते ही पूछो है। जबकि ये बोल देते हैं 60 डिग्री है और देवला ऊंचाई है 9 मीटर।
तो 9 मीटर आ ई वाला तिरहिया के लंबाई बताई या तय दूरी चढ़े बताई के बतिया है। तो ई कोणमा के रिस्पेक्ट में ई लंब और ई कर्ण, लंब और कर्ण में रिलेट करते साइन, साइन 60 डिग्री लगेगा। साइन 60 डिग्री होते पी बटे एच, और पी एजा ए बी है बउआ, और एच एजा ए सी है। साइन 60 के मतलब √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2, और ए बी एजा 9 है और ए सी निकालना है। तो ए सी 1 ग्राम गुना हो जाते, 1 ग्राम गुना होते, तो ए सी बराबर हो जाते 9 दूनी और नीचे √3, मारा काटी कर भी छोर √3 मरते कट जीते, तो छोर √3 मीटर आंसर है। और की चलिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर में कहता है, 13 नंबर आओ, कहता है एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी, 10 मीटर सीढ़िया की लंबाई देल है, देवलोक लंबाई देल है 5 मीटर, और सीढ़िया की लंबाई 10 मीटर देल है। कितना मीटर? ये है 10 मीटर। कहता है जमीन से, भूमि तल से, ये कोनमा पूछो और भी ये पूछता है, तो ये थीटा पूछे और ई रहे, तो ये लंब ई कर रहे नहीं रहे, तो हम की लगे लंब बटे करने के लिए साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे करने, यानी 5 बटे कितना, तो 5 दूनी 1/2 हो गए। ऐसा का हिसाब ऐसी बनबो ये, और साइन में मान हो 30 डिग्री के 1/2, तो थीटा बराबर कितना बतेंगे, तो 30 डिग्री अंतर है। और की वही तो हिसाब है। चलिए आगे बढ़िए, 14 नंबर, 14 में कहता है हेलो मोटो, का था भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग के तनी हुई दूरी, तो पतंगवा मान लें यहाँ पर है, और ई ऊंचैया पतंगवा के रहते हैं, और ये डोरिया रहते हैं। ए सी डोरी है पतंग की, ए सी क्या है, और ये पतंग की ऊंचाई है, मिला दिए ने, और एजा लिख दिए भी। तो कहता है डोरी भूमि तल से थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, ये कोण बनाया है थीटा, कि tan थीटा बराबर 4/3, तो पतंग की ऊंचाई चाहिए। अच्छा इसमें देर है tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर कितना देर है, 4/3 है बुआ, हाँ 4/3। अच्छा अगर tan थीटा देर है, इस डोरी के लंबाई देर है 25 मीटर, कितना मीटर, एक पर बाद में एवे tan थीटा हम पढ़ लियो p/b, और ये 4/3 है, एकरा के मानबे, कोची मानबे, तो यहाँ से p बराबर 4 के, और b बराबर कै के 3 के, h बराबर निकालवे, तो √p² और प्लस b² हो जाए बराबर p² मतलब 4 के स्क्वायर, तो 4 के ऊपर 16 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो 3 दिया 9 के स्क्वायर, तो 16 9 25 के स्क्वायर हो गए, ब्रैकेट रूट में की हो गए 25 के स्क्वायर, वर्गमूल कितना है 5 के। अब h आया 5 के अपने पास, h आया 5 के, और अपने पास AC दिया हुआ है, अरे h आवे मतलब ये AC नहीं ले हुआ, तो ये AC ले कितना 5 के। अब प्रश्न से AC है अपने पास, ये डोरी है, होती है ये बराबर 25 देर, कितना देर आई है 5 के हम ले लिए, तो के बराबर कितना हो जाए 25/5, अरे के बराबर निकलेगा नहीं जी, हम एक हिसाब से h निकला लिए 5 के, कितना के, और प्रश्नवा के हिसाब से h देर है 25 मीटर, तो 25 मीटर 5 के बराबर, तब के बराबर 5 बचे, तो 5 अगले के मान। पतंगवा की ऊंचाई ए बी है, यहाँ समझिए थोड़ा सा एक जगह लिया इसमें, पतंग की ऊंचाई इसमें कौन है, पतंग की ऊंचाई बराबर ग्राम है ए बी बउआ, और प्रथमा के हिसाब से ए बी है पी, अरे प्रथमा के हिसाब से ए बी की है, ए बी पी है, और पी यहाँ पर कितना है 4 के, तो 4 के बराबर 4 गुने के हम ले लिए कितना, तो 4 बचे 20 मीटर, और ये पतंगवा की ऊंचाई, यही हिसाब है, कुछ नहीं हिसाब में रहता है, बस जो बताया जाता है उसको ध्यान में रखिए। तो काम तो इतने करना है, त्रिकोणमिति पूरा समाप्त हो गया है।